आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जो उत्तराखंड की एक सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तराखंड का चंपावत हिमालय की तलहटी में बसा एक खूबसूरत इलाका, जहाँ घने जंगल, पहाड़ और छोटे छोटे गांव बिखरे हुए थे। 1890 के दशक में यह इलाका अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन जल्द ही एक खौफनाक साया इस क्षेत्र पर मंडराने लगा। एक बाघिन जो सामान्य से कहीं ज़्यादा चालाक और क्रूर थी, जिसने जंगल और गांवों को अपने आतंक का अड्डा बना लिया था। गांव वाले इसे राक्षसी बाघिन कहने लगे, क्योंकि यह न सिर्फ रात में बल्कि दिन में उजालों में भी हमला करती थी। कहा जाता है कि इस बाघिन की शुरुआत नेपाल के जंगलों से हुई, जहां उसने 200 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। जब नेपाल की सेना ने उसे भगाने की कोशिश की, तो वह सीमा पार करके उत्तराखंड के चंपावत में आ गई। 1907 तक इस बाघिन ने 436 लोगों की जान ले ली, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक आदमखोरों में गिना जाता है। चंपावत के गांवों में दहशत इस कदर थी कि लोग दिन भर में घरों से निकलने में डरते थे, बच्चे स्कूल जाने से डरते थे और किसान अपने खेतों में काम करने में कतराने लगे। रात में लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके मंत्र पढ़ते, क्योंकि बाघिन की दहाड़ सुनकर उनकी रूह कांप जाती थी। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि कोई साधारण बाघिन नहीं, बल्कि जंगल की किसी प्राचीन आत्मा का श्राप है जो मानवता से बदला ले रही है। दहशत के बीच एक नामवरत जिम कार्बेट, एक ब्रिटिश शिकारी जो नैनीताल में रहता था। कार्बेट न सिर्फ जंगल का जानकार था, बल्कि उसे स्थानीय लोगों की पीड़ा से गहरा लगाव था। जब चंपावत के लोग हताश होकर उससे मदद मांगने के लिए आए, तो कार्बेट ने ठान लिया कि वह इस आदमखोर को खत्म करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कार्बेट को पता था कि यह बाघिन कोई साधारण शिकार नहीं है। उसने सुना था कि यह बाघिन इतनी चालाक है कि वह शिकारियों को जाल में चमका देती थी। यह घरों के दरवाजे तोड़कर लोगों को खींच ले जाती थी, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे वह शिकारियों का पीछा कर रही है। कार्बेट ने अपने साथ एक पुरानी राइफल, कुछ स्थानीय गाइड और अपनी हिम्मत लेकर चंपावत के जंगलों में कदम रखा। कार्बेट ने चंपावत पहुंचकर सबसे पहले जगहों का मुआयना किया जहां बाघिन हमला कर चुकी थी। उसने देखा कि जमीन पर पंजों के निशान असामान्य रूप से बड़े हैं और खून की बूंदें जंगल में गहराइयों की ओर जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया बाघिन अक्सर चंपा नदी के किनारे देखी जाती थी, जहां वह अपने शिकार को ले जाकर खाती थी। एक रात कार्बेट और उसके गाइड एक पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गए। रात का सन्नाटा और जंगल की अजीब सी आवाज़ें उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। अचानक दूर से एक दहाड़ सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। कार्बेट ने अपनी राइफल संभाली, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। कार्बेट एकदम डरा हुआ था। तभी एक गाइड ने फुसफुसा कर कहा, साहब वो आ रही है। कार्बेट ने टॉर्च की रोशनी में देखा, दो चमकती आंखें जंगल में तैर रही हैं। बाघिन इतनी चुपके से चल रही थी कि पत्तियों की सरसराहट भी नहीं हो रही थी। कार्बेट ने निशाना साधा, लेकिन बाघिन एकदम से गायब हो गई, जैसे वह हवा से विलीन हो गई। गाइड डर से कांपने लगे, कहने लगे ये बाघिन नहीं, कोई श्रापित आत्मा है। कार्बेट को समझ आ गया कि यह बाघिन सामान्य नहीं है। उसने स्थानीय पुजारी से बात की, जिसने बताया कि चंपा नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर है जहां सैकड़ों साल से जंगल की आत्माओं को रिझाने के लिए बलि दी थी। शायद बाघिन उसी श्राप का हिस्सा है। कार्बेट ने मंदिर के पास जाल बिछाने का फैसला किया। उसने एक बकरी को बांधा और पास में पेड़ पर छिप गया। किसी को खबर नहीं थी कि हमला किस तरफ से होगा। बढ़ते रात के अंधेरे के साथ सभी लोगों में घबराहट भी बढ़ रही थी। सभी के मन में एक ही सवाल था कि क्या आज वो आएगी। रात के करीब 10 बजे अचानक से कार्बेट को किसी के आने की आहट हुई और इशारे से उन्होंने सभी को आगाह किया। पर वह इतनी चालाक थी कि बकरी के पास जाने से पहले उसने आसपास की हर चीज़ों को सूंघा, जैसे उसे सब पहले से ही पता रहा हो। और तभी बकरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कार्बेट ने सांस रोकी और निशाना साधा। गोली बाघिन के शरीर से छूकर निकल जाती है और उसने कार्बेट की ओर छलांग लगाई। कार्बेट ने आखिरी पल में दूसरे गोली चलाई। इस बार गोली बाघिन के सिर में लगी। बाघिन तड़प कर मर गई। जब कार्बेट ने बाघिन के शव को देखा,
तब उसे पता चला कि उसके दोनों दांत टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से वह जंगल में सामान्य शिकार नहीं कर पाती थी और इंसानों पर हमला करने लगी थी। लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते थे कि यह सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, इसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। बाघिन की मौत के बाद चंपावत में शांति लौट आई। लोग फिर से अपने खेतों में जाने लगे और बच्चे स्कूल जाने लगे। जिम कार्बेट गांव का नायक माना गया और उनकी इस बहादुरी की कहानी पूरे भारत में फैल गई। लेकिन चंपा नदी के किनारे उस प्राचीन मंदिर के पास आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अमावस की रात को बाघिन की दहाड़ सुनाई देती है, जैसे वह अपनी हार का बदला लेने के लिए जंगल में भटक रही हो। कार्बेट ने बाद में अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में इस बाघिन की कहानी लिखी और यह आज भी उत्तराखंड की सबसे डरावनी और सच्ची कहानियों में से एक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।